The Chronicles of the Narnia, Book 7, The Last Battle, Chapter 14, Night Falls on Narnia। उस दरवाजे से निकल के वो सब असलन के बगल में खड़े थे कि तभी उन सब ने देखा कि दूर उन्हें एक बहुत बड़ी सी परछाई दिखने लगी थी। वो परछाई देखने में एक जाइंट जैसी लग रही थी, उनका आज तक का देखा सबसे बड़ा जाइंट। जिल और यूस्टस ने उसे देख के कहा, हमने एक बार ये कहानी तो सुनी थी कि दूर जंगलों में एक गुफा में फादर टाइम नाम का एक जाइंट सो रहा है और वो तभी जागेगा जब नार्निया का अंत होगा। उस जाइंट ने अपना भोंपू मुंह से लगाया और सितारों की तरफ करके फूंक दिया और तभी उन सब ने देखा कि पूरा राती आसमान टूट रहे तारों से भर गया था। एक एक करके सारे तारे टूट रहे थे, इस हद तक कि रात का आसमान ऐसा दिख रहा था जैसे चांदी की बारिश हो रही हो। जैसे कि उनमें से कई जानते ही थे कि नार्निया के तारे आग के गोले नहीं बल्कि लोग होते हैं। इसीलिए जब ढेर सारे चांदी से सफ़ेद बालों वाले चोगा पहने लोग उनके पीछे आके खड़े हो गए तो वे अचंभित नहीं हुए। उन सभी तारों में से एक सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जो मीलों दूर तक क्या है देखने में मदद कर रही थी। तभी उन सबको आवाज़ें आने लगी, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें, दौड़ने की आवाज़ें। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी और करीब बढ़ती ही जा रही थी। उनमें कौन सी आवाज़ किसकी थी ये भी पहचान में आने लगा था। अगले ही पल जिसकी वो आवाज़ थी वो सब असलन के इर्द गिर्द थे। सारे नार्नियन बोलने वाले जानवर, पंछी, बौने, ड्रैगन, ड्रायड्स, नायड्स, सेंटोर्स, फॉन्स, मोनोपॉड्स, आर्चनलैंडियंस, कैलरमीनी और भिन्न भिन्न टापुओं के भिन्न भिन्न प्राणी सब वहाँ थे। असलन के सामने वो सब एक साथ कैसे खड़े थे ये तो कोई नहीं जानता। क्या वो सब बहुत छोटे हो गए थे या असलन कद में बहुत बड़ा हो गया था, ये किसी को याद नहीं। ये भी किसी को याद नहीं कि वो सब कितनी देर चला। शायद कुछ ही मिनट चला हो या शायद कई घंटे। असलन को देख कई प्राणी और आदमी गुस्से और डर से भर गए। जो गुस्से और डर से भरे वो असलन की परछाई में गायब हो गए, और जो जानवर गुस्से और डर से भरे सिर्फ एक ही क्षण के लिए ही भरे, क्योंकि अगले ही पल वो बेजुबान बेबुद्धि जानवर बन गए। जिन जानवरों और लोगों के मन में प्यार उमड़ा असलन को देख, वो सब असलन के पीछे उस दरवाजे से उस पार चले गए। जिसके बाद असलन की एक दहाड़ से सूरज उगा। अब असलन ने उस दुनिया को ड्रैगन्स और बड़ी बड़ी छिपकलियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने देखते ही देखते सारे पेड़ पौधे इमारतें सब कुछ जलाकर राख कर दिया। टेरियन ने देखा कि उसके सामने अब बस एक पत्थरनुमा जमीन थी जिस पर उन सभी बेजुबान और बेबुद्धि जानवरों ने अपना दम तोड़ दिया, और उनकी खाल इतनी तेजी से गली कि उनके कंकाल को उस पत्थरनुमा जमीन पर पड़ा देख कोई भी यही कहता कि ये कंकाल यहाँ सालों से पड़े हैं। उस सूरज को देख डिगरी और पॉली जानते थे कि नार्निया खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार एक खत्म हो रही दुनिया का सूरज देखा था, और नार्निया का सूरज भी आम कद से 3 से 4 गुना बड़ा और लाल दिख रहा था, और इतना करीब भी आ गया था जैसे अभी धरती निगल ही लेगा। सूरज के ही बगल में चांद भी था, जो एक अजीब सी दिशा थी चांद के होने के लिए। पर फिर एक और अजीब चीज हुई। चांद सूरज की ओर बढ़ने लगा, और जैसे जैसे चांद सूरज की ओर बढ़ा, सूरज से ऐसी लपटें निकलने लगी कि मानो ऑक्टोपस के लंबे हाथ हों, और उन ऑक्टोपस के हाथ जैसी उन लपटों ने उस चांद को निगल लिया और सूरज और चांद मिलके एक ही हो गए। जिसके बाद असलन ने एक और इशारा दिया और उस फादर टाइम जाइंट ने अपने हाथ आसमान की ओर बढ़ाए और सूरज पकड़ उसे एक संतरे की तरह निचोड़ दिया। वो बंजर बेजान धरती जिस पे 2 बच्चों ने एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण देखा था, वो दुनिया जिसमें आकर और कई बच्चों ने उसे महसूस किया था, रोमांच और जादू का एहसास किया था, जहाँ सैकड़ों पीढ़ियाँ हजारों सालों तक रही थी, जहाँ धरती की धूल में भी खूबसूरती भरी पड़ी थी, वो दुनिया आज फिर अंधेरे से भर गई है, जिस पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई है, जिससे ढके कंकाल इस चीज़ की गवाही देते हैं कि कभी वहाँ भी जीवन हुआ करता था, कि कभी वहाँ भी खुशहाली हुआ करती थी। कभी अगर किस्मत से कोई वहाँ आ गया तो यही पूछेगा कि आखिर कैसी रही होगी ये दुनिया, क्यों हुआ होगा इसका ऐसा अंत। पर उसे बताने वाला कोई ना होगा कि बस एक आत्म केंद्रित प्राणी का खेल थी ये दुनिया। असलन को मिलाकर सब अब उस दरवाजे के इस पार आ गए थे। जिसके बाद असलन ने पीटर को बुलाया
और कहा कि नार्निया के उच्च राजा पीटर, आओ और इस दरवाजे को बंद करो। पीटर ने हाथ बाहर डाला और उस दरवाजे को बंद किया, जिसके ऊपर और नीचे जमी बर्फ ने प्रतिरोध किया। और जितना समय पीटर का हाथ उस तरफ था, उतने में ही वो ठंड के मारे कांपने लगा था। पीटर ने दरवाज़ा अपनी ओर खींचा और एक सुनहरी चाबी से उसे ताला लगाया। इस ओर आके लूसी को शांत देख पीटर ने पूछा, क्या तुम रोगी नहीं? लूसी ने कहा कि अभी असलन के सामने होते हुए उसे किसी दुख का एहसास नहीं हो रहा। डिगरी ने कहा, मैं तब भी यहाँ था जब इस दुनिया का निर्माण हो रहा था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंत देखने तक मैं जिंदा रहूंगा। तभी कुछ कुत्ते दुम हिलाते हुए आए और बोले कि महाराज, एक कैलरमैनी। पीटर और सभी राजा रानी उन कुत्तों के पीछे गए और देखा तो वो जवान कैलरमैनी अफसर था। वो ईमत था, जिसने पीटर और सबको देख पूछा कि आप दुश्मन हैं या दोस्त। पीटर ने कहा कि मुझे नहीं लगता अब हमारे बीच किसी जंग की जरूरत है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है हमें बताओ। जिसके बाद वो सब ईमत के इर्द गिर्द बैठ गए और ज्यूल खड़ा अपना सींग संवारने लगा। चैप्टर 15 फर्दर अप एंड फर्दर इन।